नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 18 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। मुरादनगर का शिव कांवड़ सेवा संघ शिव भक्तों की सेवा में एक अनूठा उदाहरण पेश कर रहा है। पाइपलाइन मार्ग चुंगी नंबर 3 पर आयोजित यह 91वां कांवड़ शिविर भक्ति सेवा और सामाजिक समरसता का संगम है। पिछले 50 सालों से यह शिविर कांवड़ियों के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है। आइए जानते हैं इस शिविर की खासियत और समाज सेवियों के अथक योगदान की प्रेरक कहानी। आपको बता दें कि मुरादनगर के पाइपलाइन मार्ग चुंगी नंबर 3 पर स्थित शिव कांवड़ सेवा संघ का कांवड़ शिविर अपनी गौरवशाली परंपरा और सेवा भाव के लिए जाना जाता है। यह शिविर पिछले 50 वर्षों से भोले के भक्तों की सेवा में समर्पित है और इस बार यह 91वां कांवड़ शिविर आयोजित हो रहा है, जो भक्ति और सेवा का अनूठा संगम है। इस शिविर का संचालन पिछले 15 सालों से समाज सेवी बॉबी पंडित के नेतृत्व में हो रहा है, जिनकी निस्वार्थ सेवा और संगठन कौशल ने इस शिविर को क्षेत्र में एक विशेष स्थान दिलाया है। मुरादनगर के तमाम समाज सेवी इस शिविर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, जिनमें समाज सेवी विनोद कुमार मिश्रा का योगदान विशेष रूप से उल्लेखनीय है। वह पूरे समर्पण और भक्ति के साथ कांवड़ियों की सेवा में दिन रात जुटे रहते हैं, जिससे शिव भक्तों को किसी भी तरह की असुविधा न हो। इस शिविर में कांवड़ियों के लिए हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, जिसमें निःशुल्क भोजन, शुद्ध पेयजल, विश्राम स्थल, चिकित्सा सुविधाएं और स्वच्छता की व्यवस्था शामिल है। हर साल हजारों कांवड़िये इस शिविर का लाभ उठाते हैं, जो उनकी कांवड़ यात्रा को सुगम और सुखद बनाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह शिविर न केवल भक्ति का केंद्र है, बल्कि सामाजिक एकता और परस्पर सहयोग का भी प्रतीक है। शिविर की खास बात यह है कि यहाँ सभी वर्गों के लोग एकजुट होकर सेवा कार्य में हिस्सा लेते हैं, जिससे मुरादनगर की सामाजिक सौहार्द की भावना और मजबूत होती है। बॉबी पंडित और उनकी टीम का कहना है कि यह शिविर भोलेनाथ की कृपा और भक्तों के सहयोग से हर साल और भी बेहतर होता जा रहा है। यह शिविर न केवल कांवड़ियों के लिए बल्कि पूरे समुदाय के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। गाजियाबाद से अबशार उल हक की रिपोर्ट। बॉबी जी, जिस तरीके से शिव कांवड़ सेवा संघ मुरादनगर में पाइपलाइन रोड पे लगता है, कितने वर्षों से ये सेवा चल रही है और आप कौन सा वाला संघ ये है, कौन सा साल है? दरअसल जो शिव कांवड़ सेवा संघ द्वारा जो सेवा दी जा रही है कांवड़ियों को, ये लगभग 50 साल हो गए पूरे। इस बार ये 51वां शिविर है और कभी हमारे बुजुर्ग हुआ करते थे, मिर्ची बर्फ़ वालों के नाम से नामी थे, वे बुजुर्ग से बेचारे। उन्होंने यहाँ पे पिन्नी बांध के प्लास्टिक के गिलासों में पानी पिलाने से शिविर की शुरुआत करी और धीरे धीरे कांवड़िया जुड़ते गए, रुकता गया, आसपास के देहात के लोग जुड़ते गए। फिर कुछ टाइम ऐसा चला कि जो आसपास का देहात है वहाँ की महिलाएं आती और खाना बना के लाती और उन्हें कांवड़ियों को यहाँ पे खाने की सेवा देनी शुरू करी। जब इस छोटे से पौधे ने वृक्ष का रूप लेना शुरू किया तो कांवड़ियों की संख्या इतनी ज़्यादा हो गई कि वो इस तरह से गुजारा नहीं हो रहा था, व्यवस्था नहीं बन पा रही थी। उसके बाद ये धीरे धीरे पंडाल लगाना शुरू करा। अब लगभग पिछले 15 सालों से इस शिविर की व्यवस्था हमारी समिति पे है, हम सब लोगों पे है। तो नया समय है, आधुनिकरण का ज़माना है, उसी हिसाब से हमने व्यवस्था आधुनिकरण के हिसाब से समरसेबिल, कूलर, पंखे, मिनी हॉस्पिटल, सुलभ शौचालय, मतलब उसी जो आज आधुनिकरण की मांग थी कांवड़ियों के लिए, उस हिसाब से खाने की व्यवस्था, नान, दाल, चावल, आलू की सब्ज़ी, पूरी, मतलब जो व्यवस्था हम दे सकते हैं अच्छे से अच्छी शिविर में, वो हम कांवड़ियों को प्रोवाइड कर रहे हैं। इस साल आपने ये शिविर लगाया है, उस दौरान आपने कब से शुरू किया था और इस दौरान कब से आपने ये शुरू किया शिविर को? इस बार ये आपने कब से शुरू किया और इस दौरान आपको क्या उतार चढ़ाव देखने मिले, इतने शिव भक्त इसमें आए हैं, थोड़ा इस बारे में बताएं। इसका जो शुभ मुहूर्त हुआ था वो 12 जुलाई को हुआ था। इसमें हमारे कुछ जो जनप्रतिनिधि रहे हैं समाज के, उन लोगों ने हिस्सेदारी की 12 तारीख को आके, जिसमें विकास तेवतिया, मयंक गोयल महानगर अध्यक्ष, वहाब चौधरी, राजीव त्यागी ब्लॉक प्रमुख, मतलब ममता त्यागी जिला पंचायत, बहुत सारे, मतलब मैं नाम क्या गिनवाऊँ, बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। लेकिन उन सब लोगों ने आके यहाँ पूजा अर्चना के साथ इस शिविर की शुरुआत 12 जुलाई को हमने की है। और जहाँ तक बात है उतार चढ़ाव की, देखिए जो बात अभी आपने संख्या की बोली, तो वो तो मतलब ऐसा है जैसे आपने एक मुट्ठी चावल डाल दिए हो कि इन्हें गिनो, तो वो वाली संख्या है कि भाई वो काउंटिंग नहीं हो पाती। लेकिन इस शिविर में जो कांवड़िया आता है वो पहले ही प्लान बना के आता है कि
कि हमें आज चुंगी नंबर 3 पर नाइट स्टे करना है। ज़्यादातर हमारे शिविर में पुराना कांवड़िया आता है, सब वो पिछले कितने सालों से हमारे शिविर में ही विश्राम करता है, यही भोजन करता है। और इस 12 दिन के शिविर में 2 बार यहाँ 250-250 300 कांवड़ के खड़ी कांवड़ के जत्थे आते हैं, जिनकी व्यवस्था हमने सामने रामलीला ग्राउंड में कर रखी है। वो 2 बार आते हैं, एक होती है हिंदू पंचांग के हिसाब से तिथि होती है चतुर्थी, एक पंचमी। तो उन दोनों दिन 250-250 300 कांवड़ियों खड़ी कांवड़ के जत्थे आते हैं और वो यहाँ पर ही विश्राम करते हैं। वो पिछले लगभग 20 साल 25 साल से लगातार आ रही है। जिस तरीके से पता चला कि आपके शिविर की बात सुनकर कहीं ना कहीं प्रशासन भी बहुत उत्सुक रहा है और पता चला है कि कमिश्नर साहब खुद मौजूद रहे, उस दौरान क्या बात बताएं, क्या रहा था? दरअसल क्या था कि जैसे आप लोग सब न्यूज़ चैनल वाले आके पूछ रहे थे प्रशासन के हिसाब से भाई क्या सहयोग है, तो हमने थोड़ा बताया कि जो हमने परेशानियां फेस की इस बार, तो वो हमने प्रशासन को बताई। तो फिर खुद कमिश्नर साहब रविंदर जी गौड़ साहब जो हैं वो हमारे शिविर पर आए और उन्होंने हमसे पूछा कि परेशानियाँ क्या हैं। मैंने कहा परेशानी थोड़ा परमिशन में दिक्कतें आ रही हैं, जो मीटिंग होती थी उसमें थाने में जो पहले तैयारियों को लेकर शिविर की, उसमें नगर पालिका विभाग का कोई आदमी नहीं, बिजली विभाग का कोई आदमी नहीं, मेडिकल विभाग का कोई आदमी नहीं, तो फिर वो अधूरी रह जाती हैं तैयारियां, क्योंकि हम अपनी जो हमारी ज़रूरतें हैं हम किससे बोले उन्हें पूरी करने के लिए। तो फिर वो आए कमिश्नर साहब और उन्होंने हमारी बात को सुना और उसके अगले दिन से उन पर इम्प्लीमेंट भी हुआ। वो 12 जुलाई को ही आ गए थे। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि शासन प्रशासन पूरी तरह से लगा हुआ है, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, इनकी मेहनत भी जैसे हम शिविर लगाने वालों की है, कांवड़ लाने वालों की है, तो एक तरीके से हम तो ये शासन प्रशासन की भी यात्रा ही मानते हैं इसको, क्योंकि ना उनका कोई सोने का समय है ना खाने का समय है और 24 घंटे की ड्यूटी लगी हुई है। ज़्यादातर ड्यूटियाँ जिनकी जो छुट्टियाँ थी वो कैंसिल करके शिविर की वजह से, कांवड़ की वजह से, मेले की वजह से वो उन्होंने कैंसिल कर दी हैं। तो मैं तो उनकी भी एक यात्रा मान रहा हूँ, ये कि उनकी भी यात्रा ही चल रही है, भोले की यात्रा। और एक चीज़ ज़रूर मैं बताना चाहूँगा कि जो ये इतना बड़ा मेला होता है, जो इतनी बड़ी व्यवस्था होती है, इसे ना मैं संभाल सकता हूँ शिविर की व्यवस्था को और ना पुलिस प्रशासन संभाल सकता है। इसको कंट्रोल करने वाला, इनको नियंत्रण रखने वाला हमारा भोलेनाथ, हमारा महादेव है। इसी वजह से ये हर साल शांति से, बड़े प्यार के तरीके से पूरी यात्रा निकलती है, क्योंकि हम लोग केवल एक कठपुतली हैं। वो हमसे जिस तरह से काम करवाते हैं हम उस तरह से काम करते हैं। बाकी ना मैनेज करना, संभालना, वो सब नियंत्रण भोलेनाथ के हाथ में होता है, चाहे वो पुलिस की व्यवस्था के हिसाब से हो, प्रशासन की व्यवस्था के हिसाब से हो या शिविर की व्यवस्था के हिसाब से हो। आगामी महाशिवरात्रि आ रही है, उसको लेकर क्या मैसेज देना चाहेंगे? भाई मैसेज तो उसका तो एक ही है कि मैं तो सारे शिव भक्तों को, जो भी ये भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं या आपके चैनल को देख रहे हैं, मैं तो सबको सबसे पहले महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो और समाज में सुख शांति रहे। मेरा तो यही संदेश है आपके चैनल के माध्यम से। हर हर महादेव, जय जय भोलेनाथ की। अब आप देखिए, ये 12 तारीख से कैंप चल रहा है। ये पहला कैंप है निवाड़ी से लेकर आपके जो है टीला मोड़ तक का, जो सब प्रथम शुरू होता है। और आज कल जो है महाशिवरात्रि है, आप देख रहे हैं स्थिति क्या है आज भी जो है। लेकिन ये कैंप जब तक चलता रहेगा जब तक भोले यहाँ आते रहेंगे जो है, क्योंकि आज ये जो है अगर यहाँ दिखाई दिया गया अगर भोले की संख्या कम हो गई है तो उस पर विचार किया जाएगा, समापन कल करें या परसों करें, इस पर बैठ के विचार होगा जो है, क्योंकि यहाँ दिक्कत कुछ नहीं आनी चाहिए जो है। तो वो स्थिति है। मैं अंत में एक ही बात कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश के प्रशासन को, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद दूंगा कि उत्तर प्रदेश जो व्यवस्था करी है, शुरू में जो 1-2 घटनाएं हुई उसको जिस ढंग से पुलिस ने कंट्रोल किया है यूपी ने जो है, तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी जी और उत्तर प्रदेश की जो प्रशासन और पुलिस धन्यवाद। दूसरा ये कल जो है महाशिवरात्रि है, महाशिवरात्रि पूरे दिन का जल है कल, कोई इसमें भगदड़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भोले कल शाम तक रात तक अपना जल खूब आराम से चढ़ाओ जो अपना जो है। तो मैं सभी को, सभी क्षेत्रवासियों को, सभी देशवासियों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामना देता हूँ और साथ ये कहता हूँ भगवान भोले शंकर सबकी मनोकामना पूर्ण करे, सभी खुशहाल रहें, देश की उन्नति हो, तरक्की हो, सुख शांति रहे। इन शुभकामनाओं के साथ में जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। सभासद जी, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे शिव परमिशन लगा हुआ है, उसको लेकर आप क्या देखते हैं, कैसी व्यवस्था रहती है? देखो, यहाँ पर वो भी भाई सभी के माध्यम से शिविर लगता है और बहुत ही अच्छी व्यवस्था होती है।
और हम तो व्यवस्था में सहयोग करने वाले हैं। जो यहाँ पर आते हैं भक्त वे भी इस बात की तारीफ़ करते हैं कि बहुत ही अच्छा व्यवहार, बहुत ही अच्छा भंडारा यहाँ लगता है। हर चीज़ की सुविधा मिलती है, ना बरसात का डर होता, ना पानी भरने का डर होता, और आराम से भोला विश्राम करके यहाँ से जाता है और हंसता हुआ जाता है भोला यहाँ से। और रही बात यात्रा की, यात्रा तो भोले बाबा की है, वो तो दुनिया के काम पूरे करता है, ये तो उनकी अपनी यात्रा होती है। हर भोले पे उनका आशीर्वाद होता है, सभी भोले अपने खुशहाल अपने घर जाते हैं। ये व्यवस्था है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए नेशन न्यूज़ 18 के साथ।